प्रश्नावली 5 का चौथा प्रश्न। एक वृत्त एक चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न चौथा। बोल रहा है कि एक वृत्त है और एक चतुर्भुज है ना। वृत्त ऐसा जो उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, इस तरह से किसी न किसी पॉइंट पे ये चतुर्भुज इस वृत्त को स्पर्श करती हुई एक पॉइंट पर जा रही है। ठीक है, चारों भुजाओं को। इस वृत्त का केंद्र O है, ए बी सी डी चतुर्भुज है और स्पर्श बिंदु इस भुजाओं के चारों भुजाओं के ए बी भुजा पर स्पर्श बिंदु हम मान लेते हैं पी, बी सी भुजा पर स्पर्श बिंदु मान लेते हैं पी क्यू, है ना, आर और एस। चारों स्पर्श बिंदुओं को हमने नाम दे दिया, पी क्यू, उसके बाद आर, फिर एस। इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है। चौथा प्रश्न, गिवन डेट दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं वृत्त को, जिसकी सभी भुजाएं, है ना, जिसकी सभी भुजाएं वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। पी क्यू आर एस को ए बी सी डी भुजा चतुर्भुज की भुजाओं को एक वृत्त जो है वो पी क्यू आर एस पॉइंट पर, मतलब बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू है बी सी प्लस डी ए के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ए बी भुजा ए बी प्लस सी डी, सी और डी, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और ये जो दूरी है मतलब भुजा है ना, आमने सामने की भुजा का योग आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ए बी के मध्य में बिंदु पी आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से डी सी के मध्य में बिंदु आर है जो इस वृत्त की स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि एक ही पॉइंट से, पॉइंट एक से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो जाती है उन रेखाओं की पर जो बिंदु प्राप्त होती है ना, तो वृत्त की इसकी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। मतलब ए पी बराबर हो जाएगा ए एस से। उसी प्रकार से सेम पॉइंट बी है और दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू हैं, तो बी पी और बी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से बिंदु सी के लिए बाह्य बिंदु वृत्त के लिए बाह्य बिंदु सी है, उसमें सी क्यू बराबर हो जाएगा आर सी के, और डी के लिए डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। ठीक है, सभी आपस में बराबर। तो अगर हम ए पी और ए एस को बराबर ले आए तो ए एस की जगह में ए पी लिख सकते हैं, है ना, या फिर ए पी की जगह में ए एस लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, दोनों को लिखेंगे तो बराबर लिखेंगे तो, और ये पी क्यू की जगह में बी पी लिख सकते हैं। तो बी पी प्लस बी
सॉरी ए पी प्लस बी पी अगर जोड़ेंगे तो हमें इसके बराबर मिल जाएगा डी आर प्लस डी सी के, और जो कि अगर हम टोटल करें तो ए बी और डी सी के बराबर मिलेगा। चलो बना करके देखते हैं। पहले तो प्रूफ क्या कि हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं जो एक पॉइंट से हमें मिलती हैं उन दोनों आपस में रेखाओं की दूरी आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक ही पॉइंट से अगर मिलती है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है की लंबाई या बराबर होती है। ठीक, ये हमें पता है। अतः चारों पॉइंट से देखेंगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी से, है ना, बिंदु ए से ए पी और ए एस आपस में बराबर होगा। ए पी इज इक्वल टू ए एस। बिंदु बी से बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। ठीक, बी पी बराबर है बी क्यू के। अब बिंदु सी से बी पी बराबर होगा बी क्यू के। ठीक, अब बी क्यू और क्यू सी को अगर जोड़े हम तो बी सी मिलेगा हमें, इसलिए बी क्यू जिस साइड है उसी साइड हमें क्यू सी को लेना है। ठीक है, तो आर सी प्लस क्यू सी लिखेंगे। बिंदु सी से आर सी बराबर हो जाएगा क्यू सी के। ठीक, बिंदु डी से आर सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। बिंदु डी से डी आर बराबर है डी एस के। बिंदु डी से डी आर बराबर है डी एस के। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, चारों समीकरण को अगर हम जोड़ेंगे तो एल एच एस से जुड़ेगा, मतलब बायां पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां पक्ष से जुड़ेगा, है ना। तो हमें ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए बी मिल जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ें तो हम। उसी प्रकार से आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर अगर जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, डी से लेकर सी तक का मिलेगा दूरी, है ना। सभी समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू, सॉरी, ए पी प्लस बी पी सभी समीकरण को जोड़ रहे हैं ना, प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी सी, सॉरी डी एस होगा। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। उसी प्रकार से आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं,
डी सी। उसी प्रकार से ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, एक सेकेंड, ए पी प्लस बी पी, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस डी क्यू, ए क्यू सी एक साथ लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा, ए एस और डी एस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ए से लेकर डी तक की दूरी मिलेगी, है ना। प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। अब ए एस प्लस बी पी, सॉरी, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू डी सी, आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू डी सी, इज इक्वल टू डी सी नहीं लिख के सी डी भी लिख सकते हैं, अगर सी डी लिखा हुआ है प्रूव करने में तो, है ना, सी डी आ रहा है, ए बी प्लस सी डी। उसी प्रकार से ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी प्लस सी डी डी सी या फिर सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। प्रूफ हो गया, यही लेके आना था हमें, है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करती हुई जाती है तब हमें उनकी भुजाओं, आमने सामने की भुजाओं के योगफल को हमें आपस में बराबर लेके आना था, है ना। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद पांचवा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, क्या बोला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बिंदु P है, उस पे स्पर्श रेखा ए बी पर के द्वारा बना हुआ जो कोण है, बीच का जो कोण है वो, है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, ये केंद्र O है, ए बी हो जाएगा इस वृत्त के लिए जीवा, है ना, द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस रेखाखंड द्वारा इस केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, ये कोण, है ना, कोण का समपूरक होगा। ये कोण जो है ना, स्पर्श रेखाओं द्वारा जो कोण बन रहा है इस बिंदु पर, वो कोण और इस स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है ना, वो केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है, कोण का समपूरक होता है। कोण P कोण O का समपूरक होगा या फिर कोण O कोण P का समपूरक होगा। अच्छा, समपूरक होता क्या है, दो कोण एक त्रिभुज में दो कोण समपूरक कब होते हैं, जब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तब हम कहते हैं कि वो दोनों कोण आपस में समपूरक हैं। अतः अगर हम कहें कि कोण O 100 अंश का है तो कोण P 80 अंश का होगा, है ना, और कोण P अगर 100 अंश का है तो कोण O 80 अंश का होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। और पूरक कोण किसको कहते हैं, जहाँ पे एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम पूरक कोण कहेंगे, एक दूसरे के पूरक होता है। कोण P कोण O का पूरक है, समपूरक है, और कोण O कोण P का समपूरक है, एक दूसरे के ऊपर समपूरक होते हैं, है ना, तो उनके अंतरित कोण का समपूरक है। ये हमें सब सिद्ध करना है। ठीक है, अतः टोटल हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है,
एक वृत्त है इस प्रकार से, और एक पॉइंट है P जो इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। दो रेखाएं इस बिंदु से होकर जाती, इसी बिंदु से जो वृत्त को स्पर्श करती जाती है, बिंदु A पर और बिंदु B पर। इस पॉइंट को मान लेते हैं बिंदु P। यह है केंद्र O। ठीक, पांचवा प्रश्न। प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण इस दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने पर इन दोनों इस रेखाखंड ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोनों ही आपस में पूरक होंगे। कोण O और कोण P आपस में समपूरक है, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, गिवन डेट या फिर दिया गया है कि PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, और बिंदु A व B स्पर्श बिंदु है। व AB जीवा है। जब AB को मिलाएंगे तो ये वृत्त की जीवा ही होगी। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि कोण APB कोण APB प्लस APB प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, कैसे आएगा पूरक एक दूसरे के, मतलब 90 अंश कैसे आएगा? चूँकि हमें पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है, और OA इस वृत्त की त्रिज्या है ना, त्रिज्या पर लंब होती है। अतः कोण PAO या फिर OAP 90 अंश का होगा। उसी प्रकार से OBP भी 90 अंश होगा। ठीक, अब एक कोण तो A और B चतुर्भुज AOBP में कोण B और कोण A तो 90-90 के आ गए, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश तो आएगा ही। तो बचे जो दो कोण है, कोण P और कोण O भी जोड़ने पे 180 अंश ही आएंगे, क्योंकि हमें पता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से 180 अंश तो ये दोनों कोण मिलकर बना रहे हैं, कोण A और कोण B। तो कोण P और कोण O मिलकर भी हमें 180 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ। चूँकि हमें पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ये हम जानते हैं। अतः कोण भुजा OA लंब होगा PA पर।
ठीक है। अतः इसलिए या फिर अतः ओ ए लंब है पी ए पर और वह ओ बी लंब है पी बी पर, है ना। अतः इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश के होंगे। दोनों ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे, ये कोण और कोण ए और कोण बी, ठीक है। अब चतुर्भुज पी बी ओ ए में कोणों का योग से कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण ए, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ सी ए प्लस कोण ओ ए पी, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से लिखते हैं चलो, क्योंकि हमें ए पी बी प्लस ए ओ बी 180 डिग्री चाहिए, इसलिए कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए, सभी कोणों का योग कितना आएगा इज इक्वल टू 360। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 380 अंश होता है। ओ ए पी कितना है 90 अंश प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ या फिर ओ बी पी कितना है 90 अंश है। ये वाला कोण पी बी ओ बोलो या फिर ओ बी पी बोलो, एक ही है, ठीक है। प्लस कोण बी ओ ए या फिर ए ओ बी इज इक्वल टू 360। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बी ओ ए बोलो या ए ओ बी बोलो, एक ही है। प्लस 90 जुड़ के कितना मिला 180 अंश इज इक्वल टू 360 डिग्री। अतः कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री आएगा। 360 में 180 माइनस किए तो कितना आया 180 डिग्री। 360 में 180 माइनस करने पे अतः कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक। कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं द्वारा अंतरित कोण वृत्त की बिंदुओं इस स्पर्श बिंदुओं है ना को मिलाने पर जो इन स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दोनों ही समपूरक होते हैं। समपूरक का कंडीशन क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अतः वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। स्पर्श रेखाओं
द्वारा अंतरित कोण स्पर्श बिंदु द्वारा बनाए गए रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होगा। ठीक है, समपूरक होने का कंडीशन ये है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद छठवां प्रश्न बचा है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और इस अध्याय का भी अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।